हेलो गाइस, तो हम निकल पड़े हैं पोखरा के साइट सीइंग के लिए। होप यू आर लाइक इट। एंड अभी मैं गिरते हुए बचती हूँ, आगे इसका पूरा डिटेल सनराइज के शेयर लिए करूंगी। निकले थे और हमें निकलना था 5 बजे, बट हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हैं। सनराइज हो गई होगी बट स्टिल एंजॉय करना है मोमेंट। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, नींद आना। सोते सोते हम निकलते हैं सारंगकोट। यहाँ जाना आप बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये है सारंगकोट। यहाँ पर आपको बेस्ट व्यूज मिलेंगे। पोखरा का पूरा नजारा आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप व्यूअर लेक देख सकते हो, यहाँ से हिमालयन व्यूज देख सकते हो, जहाँ अन्नपूर्णा जैसे हिल्स आपको इजिली दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बादलों से घिरे हुए थे, हमें कोई भी नजारा देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत लोकेशन को एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर 2 प्लेसेस है जहाँ आप एंजॉय कर सकते हो। पहला, जो आप सामने देख रहे हो, इस प्लेस में आपको 100 रुपीज नेपाली चार्ज किया जाएगा पर पर्सन। एंड जहाँ हम खड़े थे, यहाँ कोई भी चार्ज हमसे नहीं लिया जाता है। अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट पैराग्लाइडिंग होता है पोखरा का, और ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आगे चलते ही हमें दिखाई देता है एक रेस्टोरेंट। बिलीव मी, ये आपको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करेगा। चार्जेस है। हाँ, चार्जेस लगेगा एक जन का 100 रुपये। वो आप मेन्यू देख के 100 बराबर खा सकते हैं। इसी कूपन से 100 से ज़्यादा आएंगे तो आपका बिल ना माइनस। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर आपको एंटर करने के लिए 100 रुपीज पर पर्सन नेपाली चार्ज लिया जाएगा, और इस लोकेशन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। क्यों, ये आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको लोकेशन जैसी ही आप चाहते हो, यहाँ पर आपको बैनर दिखाई देगा। इस बैनर में आप देख सकते हो कई ऐसी एक्टिविटीज है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और ये लोकेशन रात में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पर कॉटेज है जिसे आप बुक भी कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा नजर आएगा। तो अगर आपको जाना है तो आप पहले से ही यहाँ पर कॉटेजेस वगैरह बुक कर के जा सकते हो। मुझे तो जल्दी थी अपना पेट भरने की, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है जब भी मैं सुबह उठ जाती हूँ। यहाँ पर जाना मुझे नहीं पता था कि वर्थ इट है या नहीं, बट जब मैं जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. I'm in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. It's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow, right on time, and now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing on my face. I got sunshine on, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. इस रेस्टोरेंट को काफ़ी ज़्यादा हाइट में बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनमें सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा गया था। आप देख ही सकते हो वीडियोस में कि पूरी तरह से यहाँ पर नेट वगैरह का यूज़ किया गया है। यहाँ का लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पर हर एक एक्टिविटीज़ के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगा। आप यहाँ पर बताना आपको कैसा लगा? स्विंग का क्या चार्जेस है? सिंगल का 150, डबल का 250। करना है स्विंग, चारों को ले लो स्विंग। ठीक है। यहाँ पर मुझे एक स्नेक वाइन दिखाई देता है। स्नेक वाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और मैं इसके बारे में पूछती भी हूँ। लोग इसे पीते हैं यहाँ पर, आई डोंट नो कैसे। फिर हम अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पर इस लोकेशन के साथ अगर आपको नाश्ता खाने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। यहाँ का खाना तो एक नंबर दिख रहा है। अब लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। लेट्स सी, निकल क्यों नहीं रहा है, आई डोंट नो।
तुम भी खा के बताओ नहीं, तुम बर्गर खा के बताओ। मुझे ये थोड़ा अच्छे लगे, बट सैंडविच एंड बर्गर इज टू गुड। खाने के बाद हम यहाँ पर कुछ वीडियोस एंड फोटोज लेते हैं और चले जाते हैं स्विंग करने के लिए। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आपको 150 चार्ज किया जाएगा और अगर आप डबल हो, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हो तो यहाँ आपको 250 चार्ज किया जाएगा। वाओ, फर्स्ट में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मजा आ रहा है। जैसे भैया हिलाते हैं एक बार डर लगता है, भैया काफी है काफी, आप बाद में एक बार और हिला देना। अब ये घूमे, और एक बार, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया। नहीं, हो गया बस। वाह, सुकून, क्या सुकून है। यहाँ नहीं आते तो हम बहुत रिग्रेट करते। वाओ, हाँ, सुकून मिला ना, मजा आ गया। डर के आगे जीत है। यहाँ पर हर एक बात का अच्छे से ध्यान रखा गया था, सेफ्टी मेजर्स का यूज किया गया था, नेट्स लगे हुए थे, लेकिन जब एक तरफ खाई हो तो डर थोड़ा तो लगता ही है। यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए लेट होने वाले थे। इसीलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ से मूव करते हैं और निकलते हैं लोकेशन की ओर, जिसका नाम है महेंद्र गुफा। ये लोकेशन 1950s में डिस्कवर हुआ था और ये पूरी की पूरी केव लाइमस्टोन की बनी हुई है। यहाँ पर अंदर में आपको कुछ लाइट्स मिलेंगे, लेकिन इतनी लाइट्स काफी नहीं है अंदर जाने के लिए। फोन का आपको यूज करना पड़ेगा, टॉर्चेस का यूज करना पड़ेगा और साथ में अगर आप यहाँ पर गाइड ले लो तो आपके लिए बेटर है। यहाँ पर आपको 80 रुपीज नेपाली चार्ज किया जाएगा अगर आप इंडियंस हो। इधर से जीप से पानी आ रहा है, ये मुख है, इधर मंदिर है, ये इधर पूजा होता है। इधर हमारे नेपाली लोग, हिंदी लोग, सब लोग पूजा करता है। आप भगवान से कुछ मांगनी पूछेगा तो पूछिए। ये पानी पीने के लिए है? हाँ, पी सकता है, वो अच्छा पानी है। हम लोग वो डब्बे में डाल के पीते हैं। हाँ यहाँ शू मतलब पहन के जा सकते हैं ना, भीगेगा नहीं ना? हाँ, वो कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी का है, हल्का हल्का फुल्का पानी। हल्का फुल्का है। ये केव बनाया हुआ है ह्यूमन का या ये नेचुरल गुफा है। ये पहले इसका नाम अंधेरी भुआंग और चमेली गुफा बोलता था। ये हमारे किंग महेंद्र 2031 साल में इधर आया, देख लिया पूरा, वो रास्ता बना लिया, टिकट चालू कर दिया। उसका नाम से, उसका बाप का नाम से महेंद्र गुफा नाम रखा। हमारा किंग वीरेंद्र का बाप है महेंद्र, पहला का किंग है। अभी देखिए इधर देखने के लिए नेचुरल चीज है, इधर इसका मूर्ति है। ये जो ऊपर में पड़ रहा है ना? नहीं, ये वाला, ये देखिए पूरा ये वाला चीज गणेश का मूर्ति है। गणेश जी है ना, इधर पूजा करता है जो सनातन नामने वाला। आपका इधर ये है मुक्तिनाथ से ले आया वाला शालिग्राम है पत्थर। जो लोग मुक्तिनाथ नहीं गए इधर दर्शन कर सकते हैं। ये शालिग्राम काली गंदगी से लेके आया। घूमने आते हैं ना आप लोग ऐसे आदमी, वो भगवान से कुछ मंदिर बनाया, कुछ हम लोग भी बना सकते हैं? आप बना सकते हैं। आप दूसरा टिकट के उधर लगा दीजिए। हमने अभी ये वाला बनाया। यहाँ पर हम गाइड की मदद से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें 2 रास्ते नजर आते हैं, राइट एंड लेफ्ट। गाइड हमें बताते हैं कि हमें राइट की ओर जाना है तो हम राइट की ओर आगे मूव करते हैं। ये देखने में जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा था, इतना ज़्यादा सिंपल वो था नहीं। यहाँ पर कई ऐसे गड्ढे थे और कई ऐसे जगह थे जहाँ पर आपको संभल कर जाना होता है। आपको सेफ्टी का पूरा खुद पे ही ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई आपके लिए रहेगा नहीं। अगर आप गाइड लेते हो तो वो आपका पूरा ध्यान रखते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे जगह नज़र आएँगे जहाँ पर आप गिर सकते हो, तो आपको सेफ्टी का अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर शूज़ पहन कर आओ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम में से एक ने यहाँ पर हील्स पहन के आए थे और हील्स हमारे लिए उतना कंफर्टेबल यहाँ पर नहीं था। अगर आप हील पहन कर आते हो, आपको पहाड़ चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप शूज़ पहन कर के ही आएँ। शूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रखेगा ताकि आप फिसलोगे नहीं और पत्थरों में ईज़िली ऊपर चढ़ सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, आपको नज़र आएगा कि एक पूरा का पूरा पहाड़ काफ़ी ज़्यादा संकरा हो गया है और वहाँ पर आपको थोड़ा कम ही स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। ये इतना ज़्यादा पतला रास्ता था कि हम लोगों को लगता है कि इस रास्ते पे क्यों ही जाना है।
वहाँ पर गाइड अच्छे से हमें बताते हैं कि यहाँ पर लोग जाते हैं, जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पर अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रास्ता आपको काफ़ी ज़्यादा झुक कर जाना पड़ेगा। तो हमारा सजेशन यही था, क्योंकि हम लोग हिल्स पे थे कुछ लोग, तो यहाँ पर हम नहीं आगे बढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। आप देख रहे होंगे कि नीचे उतरते समय भी हमें थोड़ा कहीं न कहीं गाइड की मदद लग रही थी। ये हनुमान जी का मूर्ति है। ये पहाड़ लेके हनुमान जी हमारे जा रहा है। देखिए ये पहाड़ है, ये हाथ में लेके इधर। हाँ हाँ, इसीलिए वो कलर लगाया। पूजा करने वाला आदमी आता है ना, हमारा लोग ऐसा बहन लोग को। ये काली नाग का शेप है, देखिए ये भी पत्थर का है। ऐसे आया है, इधर एक 3 शेप है। इधर पूजा होते रहता है। गुरुजी इधर बत्ती बाल के रखा है। आदमी लोग घूमने वाला भी पूजा करता है। आप भगवान से कुछ पूछेगा, पूछे मिल जाएगा। ये ऐसे इतना आदमी आता है इधर पूजा करने के लिए बाहर से। इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, फिलीपीन सब लोग पूजा करते हैं। जो हिंदू लोग है, सनातन है। देखिए पानी आ रहा है अंदर अंदर से। पवित्र जल कुंड बोलते हैं इधर इसको। और मूर्ति है इधर का सिद्धि विनायक का ओरिजिनल मूर्ति है। ये नोबडी आर्टिफिशियल। ये पानी टपक टपक ऐसे इधर गुरु जी पूजा करते हैं। हमारे गुरु जी बैठे। ये जल कुंड है पवित्र, और इधर मंदिर है। हाँ आइए, वो लेफ्ट पेडल इधर हाथ ऐसे जाने का। देखिए मैं देखा यार, ऐसे इधर आया आराम से। फिर इधर पेडल मोटरसाइकिल जैसे पेडल। बाद में क्या करने का, 2 हाथ इधर नीचे रखे आराम से सीधा ऐसे आने का, ऐसा। देन यहाँ का रास्ता कंप्लीट करने के बाद हम इज़िली ऊपर निकल जाते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सच बताऊँ तो मुझे ये केव काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें थी जो हमें गाइड ने एक्सप्लेन किया था, और साथ ही साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मेरी बहन को यहाँ पर नेपाली ड्रेस पहनने का बहुत मन था, तो मैंने उसे नेपाली ड्रेस पहनाया। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर्स में जितनी भी ड्रेसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी उस दीदी के पास अवेलेबल थे, और यहाँ पर बच्चों के लिए भी कुछ ड्रेसेस अवेलेबल थे। अगर आपको यहाँ पर पहनना है कोई भी ड्रेस, तो यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो। मुझे अपनी बहन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि इसने पहली बार किसी अदर स्टेट का ड्रेस ट्राई किया था, और ये बहुत क्यूट लग रही थी। फिर हम निकलते हैं मोस्ट फेमस बैट केव के लिए। ये हमारा थर्ड लोकेशन था, और यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत सारे चमगादड़ आपको गुफा में देखने के लिए मिलेंगे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पर क्या सच में इतने चमगादड़ थे जितना हमें इंस्टाग्राम्स में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एंटर करने के लिए 80 रुपीज़ पर पर्सन नेपाली चार्ज किया जाएगा। सभी पर्सन्स के लिए यहाँ पर अलग-अलग चार्जेस दिए गए थे। जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी 30 रुपीज़ चार्ज किया गया था इन नेपाली। जात की उसके बाद सीढ़ी हम खत्म आगे होने बढ़ते से हैं आप और लेफ्ट गाइड मत हमें जाइए, गाइड सीधा करते हैं। जाइए। जरा सा आगे जाने से एक जगह में 2 मीटर आपका सर नीचे करिए, क्योंकि ऊपर पत्थर है, चोट लगता है। बाका सर, गणपति, हाथी का सूंड, शंख पत्थर, शेषनाग दिखाएंगे। उसके बाद इतना बड़ा चढ़ना पड़ेगा, डरिए मत। एडवेंचर, आपके पास गाइड है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको गाइड 2 लाइट्स देंगे। अगर आप अकेले जा रहे हो तो भी आपको यहाँ पर लाइट्स दिए जाएँगे, क्योंकि आपने चार्ज पे किया था। यहाँ पर मेरा सजेशन है कि आप गाइड के बिना बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि ये लोकेशन इतना आसान नहीं था अंदर जाने में। हमें लगता है कि ये पीस ऑफ केक होगा, क्योंकि महिंद्रा केव की तरह ये भी उसी तरह का दिखाई दे रहा था, और लग रहा था ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, ये लोकेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एडवेंचरस पर्सन के लिए ये लोकेशन बेस्ट लोकेशन होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाओगे, यहाँ कई ऐसे एरोज़ बने हुए हैं जो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। साथ में आपको कुछ क्रॉस के साइन्स भी नज़र आएँगे, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना है, और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ डेंजर चीज़ें भी हो सकती हैं। जस्ट लाइक वहाँ पर आप फिसल सकते हो, आप गिर सकते हो, आपको ध्यान रखना से है। फिर वापस घूम के आ जाएंगे ना। नहीं जाएंगे हम अंदर मार। आधे हाथ दे हाथ दे हाथ दे। तो एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल झुककर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर चोट लग सकता है। हम में से एक को एक चोट लग भी गया था।
अंदर घुसते ही आपको थोड़ा स्पेस नज़र आएगा जहाँ पर आप मंदिर बना सकते हो, जहाँ पर आप बैट्स देख सकते हो। सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हुआ क्योंकि जैसा-जैसा मैंने इंस्टाग्राम या फिर फ़ेसबुक रील्स पे देखा था, वो ऐसा यहाँ पर लोकेशन बिल्कुल अलग था। आप देख रहे हो बैट्स आप गिन सकते हो, इतने कम बैट्स यहाँ पर नज़र आ रहे थे और जैसा कि इंस्टाग्राम में नज़र आ रहा था, यहाँ पर तो सैकड़ों बैट्स होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर इतना कम था कि हम उन्हें गिन भी सकते थे। लगता है कि हमारे आने से उड़ गए, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो गाइड आ चुके थे और वो दूसरे लोगों को ऊपर चढ़ा रहे थे, तो हमें लगता है कि ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होगा और हम भी आसानी से चढ़ सकते हैं। तो हम भी उनको देखते हुए आगे-आगे जल्दी-जल्दी बढ़ने लगते हैं और एक-दूसरे की मदद करने लगते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें पता चल चुका था कि ये लोकेशन इतना ज़्यादा आसान नहीं था, यहाँ पर आप बिना गाइड के नहीं चल सकते हो। इसका बहुत सारा रीज़न था क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था ही, यहाँ पर पहाड़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे और जितनी देर में हम ऊपर चढ़ रहे थे, उतनी देर में गाइड ने बाकी को चढ़ा दिया था। आप इस लड़के को देख रहे हैं कि इस लड़के को चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी फ़ील हो रहा था और वो बहुत मुश्किल से चढ़ पा रहा था। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर कई ऐसे पत्थर हैं जिनमें बड़े-बड़े होल्स बने हुए हैं और यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं बहुत मुश्किल से गिरते-गिरते बचती हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था क्योंकि एक पैर मेरा हवा में था और दूसरा पहाड़ पर। दूसरा हाथ एक मेरी फ्रेंड ने पकड़ा हुआ था जिसके कारण मैं वहाँ बच जाती हूँ। ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर लोग अंदर जा रहे थे और ये रास्ता बहुत पतला था, यहाँ पर आपको बहुत आराम से जाना पड़ रहा था। जहाँ मैं खड़ी हूँ, बस मैं वहाँ गिरते-गिरते बचती हूँ। कुछ भी नहीं है पकड़ने के लिए। देख रही है इसको, देख रही है। हाँ, शांत हो। तो बजते-बजाते हम वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर आप ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जितने भी चमगादड़ थे वो उड़ने लगेंगे और आपको तकलीफ होगी। यहाँ पर पूरा लोकेशन एन्जॉय करने के बाद हम निकलते हैं अपने 4th लोकेशन की ओर, जो था विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर पुरानी मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। ये मंदिर डेडिकेटेड है विंध्यवासिनी माँ को, जो कि काली माँ का स्वरूप मानी जाती हैं। साथ ही साथ आप जैसे ही ऊपर जाओगे, यहाँ पर कई आपको सीढ़ियाँ नज़र आएँगी। यहाँ नेपाल में आपको कई सीढ़ियाँ मिलेंगी, जिसको चढ़ने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और जैसे ही आप मंदिर एंटर करते हो, आपको सबसे सेंटर में एक हनुमान जी का मंदिर नज़र आएगा और हनुमान जी के दर्शन होंगे। उसके जस्ट अपोज़िट आपको गणेश जी की मंदिर नज़र आएगी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। इस मंदिर में जाने के बाद हम जाते हैं दूसरे मंदिर की ओर, जो थी विंध्यवासिनी मंदिर की। यहाँ पर अगर आप आते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा समय लेकर आना पड़ेगा और अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ था कि आपको मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप देख ही रहे हो यहाँ पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है कि आप इज़िली यहाँ पर माता के दर्शन नहीं कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन था। इसलिए हम इसको स्किप करते हुए बाहर से ही भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाई देते हैं कुछ घंटियाँ जो कि यहाँ पर देखने से ही लग रहा था कि लोग यहाँ पर मंदिरों पे घंटियाँ बाँधते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो सके और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो शानदार नज़र भी आ रहा था क्योंकि बहुत सारी ऐसी घंटियाँ थी जो बहुत बड़े-बड़े भी थे। जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाई देता है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर और कुछ ग्रहों का भी मंदिर। यहाँ पर लोग ग्रहों की शांति के लिए भी पूजा करते हैं ताकि उनके ग्रह शांत हो सके और ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिखाई दे रहा था। मैं पूरी तरह से इन सारे नज़ारों को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि यहाँ पर फ़ोन ले जाना मना था और यहाँ पर फ़ोन हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको पार्क देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आप बैठ सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम हैंगिंग ब्रिज की ओर। ये ब्रिज पोखरा का सबसे लंबा ब्रिज में से एक है जिसकी लंबाई 276 मीटर्स है और ये 2016 में बनाई गई थी। अगर मैं इसकी वज़न के बारे में बात करूँ तो ये 85 मीटर्स टन तक का वज़न ले सकती है। साथ ही साथ ये दानसदी और पोखरा को आपस में कनेक्ट करती है।
फिर निकलते हैं हम वर्ल्ड पीस पगोड़ा की ओर, जो कि यहाँ पर मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से हमें सीढ़ियाँ मिल जाती है चढ़ने को, लेकिन यहाँ का व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पर आपको कई चीज़ें खाने को मिल जाएँगी, कई ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएँगे जो कि आप देख सकते हो और खरीद सकते हो। यहाँ पर कई ऐसे फ्लावर्स थे जो वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक लग रहे थे। यहाँ पर आपको खाने की चीज़ें मिल जाएँगी। अगर मैं स्तूपा के बारे में बात करूँ तो ये 100 वर्ल्ड पीस स्तूपा में से एक है और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आपको 500 सीढ़ियों का यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जैसे ही ऊपर जाओगे, पकौड़ा के दोनों ही तरफ आपको गार्डनिंग मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर कई ऐसे डिफरेंट फ्लावर्स थे जिनको आज तक मैंने देखा भी नहीं है। देन यहाँ पर कई ऐसे कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट है जिन पे आप खाना खा सकते हो और यहाँ पर लोकल शॉपिंग भी कर सकते हो। फ्रिज मैग्नेट खाता है ताकि हमें याद हो कि हम नेपाल आए थे। फिर हम बढ़ते हैं 7th लोकेशन की ओर जो है पुमदीकोट शिव मंदिर। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हो, आप साइड में ही हिल्स का व्यू पूरा ले सकते हो। ये यहाँ का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, जिसमें एक तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ नज़र आएगा। इस मंदिर की खासियत ये है कि नेपाल की सबसे बड़ी शिव स्टैचू यहीं स्थित है, जो कि सी लेवल से 1500 ऊंचाई पे स्थित है। अगर मैं इस प्रतिमा की हाइट के बारे में बात करूँ तो ये 108 फीट ऊंचा प्रतिमा यहाँ रखा गया है और इसके चारों ओर 216 शिवलिंग स्थित हैं। यहाँ का लोकेशन एंजॉय करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी 8वीं सबसे बड़े लोकेशन की ओर, जिसका नाम है देवीज फॉल। यहाँ आप जैसे इंटर करोगे, आपको दिखाई देगा दोनों ही तरफ लोकल मार्केट। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो और अपने लवीज के लिए यहाँ पर अच्छी-अच्छी चीजें खरीद सकते हो। ये सुबह 5 बजे से 7 बजे शाम तक खुला रहता है और यहाँ पर इंडियंस के लिए 100 रुपीज नेपाली चार्ज किया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको यहाँ का पूरा लोकेशन दिखाई देगा। ये पार्क के अंदर थोड़ा बनाया गया है। जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपको और सीढ़ियाँ मिलेगी और उससे नीचे जाते ही आपको यहाँ पर 500 लॉन्ग वाटरफॉल दिखाई देगा, जो कि जमीन के अंदर जा रहा है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पानी नीचे जा रहा है। कहते हैं ये पानी गुप्तेश्वर फॉल्स में जाकर खो जाता है। ये नज़ारा कमाल का है। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, आपको दिखाई देगा एक फिशिंग वेल, जहाँ पर लोग अपनी फिशेस को मांग रहे थे। फिर हम निकलते हैं लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन की ओर, जो कि गुप्तेश्वर केव। आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसका लोकेशन बहुत ही शानदार था। हम इसे कैप्चर नहीं कर पाए हैं, बट यहाँ पर जाना मैंडेटरी है क्योंकि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। इस केव की सबसे खास बात ये है कि इसे बनाया तो गया था 16वीं सदी में, लेकिन इसका डिस्कवर 1991 में हुआ है। वो भी तब जब एक आदमी वहां पर घास काटने जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पूरी की पूरी गुफा है, जहाँ पर भगवान की कई प्रतिमाएं दिखाई दी। साथ ही साथ यहाँ के स्पाइरल सीढ़ियों का नज़ारा बिल्कुल अलग ही देखने को मिलता है। यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको 100 रुपीज़ नेपाली चार्ज इंडिविजुअली देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप अंदर जाते हो तो आपको बहुत ही शानदार लोकेशन देखने को मिलेगा। फिर हम निकलते हैं लोकल मार्केट्स की ओर। लोकल मार्केट्स में हमको ये मिलता है कि यहाँ पर नेपाली कुछ ड्रेसेस मिल जाते हैं। अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हो तो मैं एक चीज़ बता दूँ, 6 बजे के बाद यहाँ पर लोकल बसेस चलना बंद हो जाती हैं। 7 बज रहा है और सिटी बस नहीं मिल रही है और कैब भी लूटने के लिए रेडी है भाई। 300 का वो 600 मांगते हैं। 600 भी नहीं, 700 इवन इन प्राइस से करने पे भी। देन हम इन ड्राइव से अपने लिए कैब बुक करते हैं और जिसका कॉस्ट हमें पड़ता है 200 नेपाली। सच बताऊँ तो वहाँ लोकल्स काफ़ी ज़्यादा लूटने के लिए रेडी थे और अगर आपको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पे भी करना पड़ सकता है। फिर हम अपने घर के लिए बढ़ते हैं और रक्सौल पहुँचकर हम वहाँ से अपने लिए ट्रेन लेते हैं और अपनी लोकेशन पहुँच जाते हैं। ये सारा का सारा लोकेशन बहुत प्यारा था। होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।